Hey everyone, welcome back to Gupta Tuition Classes. Class 6 की English पूर्वी chapter name is The Chair. Part 1 and Part 2 की रीडिंग और उसके क्वेश्चन आंसर हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिया है। आपने उस वीडियो को देखा होगा। आज की वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हमें रीड करना है। टेक इट, इट्स वेरी स्पेशल चेयर। ले लो इसे, बहुत स्पेशल चेयर है। आज इट इज इनविजिबल, जैसा कि ये क्या है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस पे बैठना थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसको स्कूल ले जा पाए और इस पे बैठ पाए, देन द मैजिक विल वर्क, तब तुम्हारे लिए मैजिक का काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तब तुम बता पाओगे तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन है। फर्स्ट है, आपको भरना है, फिल करना है आंसर। द चेयर इज कैसा था, इनविजिबल था। क्या था, इनविजिबल था, इनविजिबल। और यहाँ पे आप लिखते हो एंड मैजिकल था, या तो स्पेशल लिख दो आप, मैजिकल या स्पेशल। स्पेशल उन्होंने यूज हुआ है यहाँ पे, स्पेशल, तो आप स्पेशल भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है, वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठना इतना ट्रिकी क्यों था। बिकॉज इट वॉज, आप क्या लिखोगे आंसर इसका, बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, right? Next, why does Mario's grandfather call the chair special? उन्होंने ग्रैंडफादर जो थे मारियो के, उन्होंने इस चेयर को स्पेशल क्यों कहा था। बिकॉज, आप लिखो इसका, बिकॉज इट कैन शो हु मारियोस रियल फ्रेंड्स आर। बिकॉज यहां से आप इस जो पैराग्राफ दिया रीड करने के लिए, आप यहां से आंसर को निकाल सकते हो। मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, कलर चेंज करके आपको यहां से लिख सकते हो। बिकॉज, यहां से आप लिखोगे आंसर, बिकॉज इट कैन शो से लिखना है आपको, फिर हु मारियोस रियल फ्रेंड्स आर, ये आपका लास्ट वाला जो लाइन है ना, उसको आंसर में डाल देना, ठीक। बी पे आ जाते हैं। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड ट्राइंग अगेन बट अगेन ही मिस द सीट, बार बार वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन वो क्या हो रहा है, सीट को मिस कर रहा है। कॉजिंग मोर सरप्राइज, और भी ज्यादा सरप्राइज क्रिएट कर रहा है। लुक्स एंड लाफ्टर, और भी ज्यादा लोग हंस रहे हैं। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। भरना है फिल इन द ब्लैंक्स है आपको। मारियो सेज देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, उसने कहा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिकॉज क्यों कहा, ही डिडंट मैनेज टू सिट ऑन इनविजिबल चेयर। नेक्स्ट है, मारियोस फ्रेंड्स वेयर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, उसके जो दोस्त थे बहुत ज्यादा केयरिंग और हेल्पफुल थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स था, क्योंकि अगर केयरिंग और हेल्पफुल होते तो उसको हेल्प करते, हंसते नहीं उस पे, ठीक। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मारियो वुडंट गिव अप द शो, ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड, सपोर्टिव, लविंग या हार्ड वर्किंग। तो स्ट्रॉन्ग विल, बहुत ज्यादा इच्छा अपनी दृढ़ वाला था, जैसे कि किसी चीज को डिटरमाइन कर लिया तो कर ही लिया, अपनी डिसीजन में फर्म रहने वाला था, स्ट्रॉन्ग विल्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज द बेट अबाउट, जो बेट था वो किस चीज के बारे में था। देखो बच्चों, आंसर हम बहुत इजी लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। सो आंसर है, द बेट वॉज अबाउट फाइंडिंग ट्रू फ्रेंड्स यूजिंग अ मैजिक चेयर। मतलब जो बेट था वो सही दोस्त, यानी ट्रू फ्रेंड उसकी कौन है, उसको पता करने के लिए था, यूजिंग द मैजिक चेयर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो पहली बार चेयर पे बैठा तो क्या हुआ। आंसर है, he fell down so he thought the chair didn't work, उसने जब पहली बार बैठा तो वो गिर गया और उसको लगा कि चेयर ने काम नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स कैसे मिले। तो इसका आंसर है, मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन ही सॉ दैट गुनीत, आसमा एंड दीपा वेर होल्डिंग हिम अप, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम फॉलिंग while other just made fun of him।
मारियो को उसके रियल फ्रेंड तब मिले जब उसने देखा कि गुनीत, आसमा और दीपा ने उसको पकड़े हुए हैं, उसको रोक रहे हैं कि वो गिरे ना, और बाकी जो अदर उसके दोस्त थे वो उसका केवल मजाक बना रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? वाई डू यू से सो? मतलब कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि मैजिक चेयर का जो टेस्ट करने का आइडिया वो अच्छा था, और अगर अच्छा था तो क्यों था? आपका क्या कहना है इस पे? आंसर है यस, बिकॉज इट शोड हु ट्रूली केयर फॉर मारियो। नेक्स्ट है, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फॉर यू? मतलब कि फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जीवन भर का जो दोस्ती होता है उसका क्या मतलब है? इसका आंसर है फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू। मतलब कि फ्रेंड्स फॉर रियल लाइफ का मतलब होता है जो दोस्त आपके साथ हमेशा रहे, थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड, एंड हु सपोर्ट्स एंड केयर फॉर यू अनकंडीशनली। जो आपको हमेशा आपके अच्छे बुरे समय में रहे और आपको सपोर्ट करे मतलब बिना किसी कंडीशन के। सो वो हमारे ट्रू रियल लाइफ फ्रेंड्स होते हैं। Let us learn me. Read the following words from the text. Friendly, suddenly, talking, crying, called, showed. दिया हुआ है। कॉलम 1 में फ्रेंड दिया है, ly जोड़ के फ्रेंडली बना हुआ है। ऐसे सडनली आपको यहाँ लिखना है, और सडनली में क्या लगा है? ly लगा है। ऐसे आपको टॉकिंग में ing लगा है, कैरिंग में भी ing लगा हुआ है, और कॉल्ड में ed लगा हुआ है, ईडी, और सोड में भी क्या लगा है? ईडी लगा है। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, सफिक्स जिसको बोलते हैं, लास्ट में जो लगता है एड होता है। नेक्स्ट है मैजिक। सेकंड में आपको क्या करना है? वो मैच करना है राइट सफिक्स के उसके साथ, ठीक है। और एक आपको एग्जांपल में दिया, जैसे मैजिक का मैजिकल के साथ, केयर का केयरिंग के साथ, सेलिब्रेट का सेलिब्रेशन के साथ, और इसका सेंटेंस बनाना है आपको। जैसे मैजिक के साथ इसको अब इसने अपना सेंटेंस बनाया, आप अपनी तरीके से इजी सेंटेंस बना सकते हो। द चेयर वॉज मैजिकल, केयरिंग, माई फ्रेंड्स आर वेरी केयरिंग, celebration, like there is a celebration going on, laughing, my friends are laughing at me, या Mario's friends are laughing at him। तो लाफ का लाफिंग बना सकते हो, लाफ का लाफ्ट बना सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप जिसके साथ जाओ, जिस सफिक्स के साथ आपको सुटेबल लगे उसके साथ आप बना सकते हो। लाफ का लाफिंग बना दो, लाफ्ट बना दो, वंडर का वंडरफुल बना दो, हेल्प का हेल्पफुल बना सकते हो आप, या हेल्प्ड बना सकते हो, या हेल्प्ड बना सकते हो, या हेल्पिंग बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके। फ्रेंड का फ्रेंडली बना सकते हो, करेज का करेजियस बना सकते हो, ठीक है। फ्रेंड का फ्रेंडशिप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप बना सकते हो, या फ्रेंडली बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस अपना खुद का सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तीसरा है मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड took the strange invisible chair. You have already described the chair. Now describe what kind of person Mario is in the image given below. अभी तो चेयर के बारे में पता चला, मैजिकल है, स्पेशल है और इनविजिबल है, लेकिन अब मारियो के बारे में बताओ, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, एडजेक्टिव उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे मारियो क्या है? ब्रेव है, ठीक है, डिटरमाइंड है, हेल्पफुल बना सकते हो, फ्रेंडली है, सारे लोगों से वो फ्रेंडली है, तो इसका नेचर है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमें ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसमें भी मैचिंग करनी है, उसके एडजेक्टिव यानी उसकी डिस्क्राइबिंग वर्ड बताने हैं कि वो इंसान या वो चीज कैसी है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, या तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्राइबिंग करता है। तो जैसे कि इसमें एक दिया हुआ ब्रेव, मतलब ब्रेव के साथ सोल्जर लगा दिया, तो आप भी लगा लो ब्रेव के साथ सोल्जर। क्लेवर प्लान या क्लेवर फ्रेंड्स, आप जिसको भी आप डिफाइन करना चाहते हो उसके साथ लगा सकते हो। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, तो क्लेवर फ्रेंड्स लगा लो या क्लेवर प्लान लगा दो। टेस्टी पीनट्स होता है, खाने वाली चीज तो एक ही चीज दिया, इसलिए टेस्टी के साथ पीनट्स ही जाएगा। हेवी रेन होती है, भारी बारिश होती है। स्लाइट कोल्ड, ठंडा के लिए स्लाइट लगता है। ट्रू फ्रेंड भी लगा सकते हो आप, एंड ट्रू प्लान भी लगा सकते हो, ट्रू फ्रेंड्स भी लगा सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपने सेंटेंस खुद से बना लेना है। नेक्स्ट है 5वां है, इजी है बच्चा, इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक। 5वें में क्या करना है, 5वें में आपको गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको सुटेबल वर्ड्स को सही जगह पे फिल करना है। तो जैसे ओल्ड बुक दिया हुआ है, मैजिकल एडवेंचर्स दिया हुआ है, हैप्पी बुक बॉय दिया हुआ है, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटास्टिक एडवेंचर, कलरफुल क्रिएचर, ओल्ड कैशर। तो इसको भरना है आपको। तो पहले वाले में देखते हैं, रीडिंग करने सेंटेंस आप जब रीड करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा राइट वर्ड है उस सेंटेंस के लिए आपको समझ में आने लगेगा। तो वंस अपॉन ए टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे से गाँव में एक एन, ए और एन में कौन आएगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड, तो ए और एन नेम्ड
नेम मतलब किसी की बात हो रही है तो हैप्पी बॉय क्या आएगा, पहले में क्या हो जाएगा हैप्पी बॉय, तो अ हैप्पी बॉय या एन हैप्पी बॉय, ऑब्वियसली अ हैप्पी बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैप्पी बॉय। ठीक है, अभिषेक फाउंड एंड उसको कुछ मिला, क्या मिला, ओल्ड बुक मिल गया इन अ एटिक, वही एटिक हमने पढ़ा था, यानी ये दूसरा नंबर हो गया, ओल्ड बुक आ गया। ही रेड क्या पढ़ा उसने, उसमें से अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी, यहाँ पे क्या आ जाएगी अमेजिंग स्टोरी आ जाएगी तीसरा। ठीक है, चौथा में है फेरी लैंड, और किसके बारे में पढ़ा उसने, अमेजिंग स्टोरी के बाद उसने पढ़ा कलरफुल क्रिएचर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे ओल्ड कैशल थे उसके बारे में पढ़ा, तो आप ओल्ड कैशल यहाँ भी लिख सकते हो या कलरफुल क्रिएचर, मतलब आगे पीछे भी दोनों को लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो आप कलरफुल क्रिएचर, यहाँ लिख दो आप ओल्ड कैशल के बारे में पढ़ा। अभिषेक आई गॉट बिग एज ही इमेजिन, मतलब उसकी आंखें बड़ी सी हो गई जब से उसने इमेजिन किया, दीज क्या क्या इमेजिन किया होगा उसने, बताओ, फैंटास्टिक एडवेंचर, मतलब इतनी मतलब अजीबदार और एडवेंचर्स को उसने, इतने मजेदार एडवेंचर को जो इमेजिन किया, तो उसकी आंखें कैसे होगी, फटी की फटी यानी बड़ी बड़ी होगी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, अपने दोस्त को बताया इस स्टोरीज के बारे में, एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन, अब उनका खुद का अपना मैजिक, लास्ट वही बचा हुआ है, जो बचा हुआ उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगाना, मैजिकल एडवेंचर दे प्ले टुगेदर, अब वो भी मैजिकल एडवेंचर करना शुरू कर दिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैजिकल एडवेंचर हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं हुआ। लेट अस लिसन में यहाँ पे हमें क्या करना है, 73 पेज नंबर पे जाओ, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दिया, उसको स्टोरी को पढ़ो और इसको फिल करना है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर। जैसे मोनिका फाउंड इट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल, उसको क्या लगा, उस स्क्रिप्ट को आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा आंसर डिफिकल्ट। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, डिफिकल्ट। दूसरे में आ जाएगा मनु वॉज सपोर्टिव, क्या था, सपोर्टिव था। यहाँ पे क्या था, सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर न्यू गर्ल, डिफिकल्ट, यहाँ पे भी डिफिकल्ट आ जाएगा। हैप्पी लास्ट वाले यहाँ पे आ जाएगा हैप्पी, बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट टुगेदर, उन्होंने कठिनाई और अच्छा मतलब हैप्पी वाले मोमेंट को भी एक साथ एंजॉय किया या एक्सपीरियंस किया। लास्ट में है मनु इज थैंकफुल, थैंकफुल किसका, मोनिका का। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्लास राइट में आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा सा, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि डियर दीपा, आप अपने फ्रेंड्स का नाम भी लिख सकते हो कुछ भी, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भरना है। आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि आप मेरे फ्रेंड्स हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मुझे पता है आप मेरे साथ या मेरे लिए हमेशा खड़े रहोगे। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, आशमा एंड यू, मैं मतलब सोने से पहले अपने फ्रेंड्स के लिए, इनकी जो उसके फ्रेंड्स है उसके लिए वो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करता है। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड, मतलब तुमने मुझे उस हैविंग गुड फ्रेंड मतलब अच्छे दोस्त होने का वैल्यू रियलाइज करा दिया है। बेस्ट विशेष मारियो, उसने ऐसे डियर आसमा लिखा, उसने डियर दीपा को लिख रहा है, डियर आसमा को लिख रहा है। जैसे कि इसमें पहला वाले आंसर में हमें भरना हो अगर, तो हम इसको कैसे भरेंगे, पहला आंसर में हम डालेंगे आई एम, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू अ रियल फ्रेंड फॉर मी, यहाँ पे रियल आ जाएगा। व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट मी दीपा आशमा एंड यू शोड मी दैट यू केयर फॉर मी, यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, बेस्ट विशेष मारियो। ये तरीका होता है अपने फ्रेंड को मैसेज लिखने का। तो आप भी अपने किसी फ्रेंड्स को, अगर ऐसा कोई फ्रेंड है आपकी लाइफ में, आप उसको मैसेज कर सकते हो। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।